TV9 का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप, और जिस तरीके से इस समय, क्योंकि लोकसभा चुनाव है और हरियाणा में विधानसभा भी चुनाव है, तो ऐसे में हर पार्टी इस समय पूरी तरह से सरगर्म हो गई है। हमारे साथ बात करने के लिए बिजली मंत्री इस समय मौजूद है रणजीत चौटाला जी। चौटाला सर, जिस तरीके से चुनाव नजदीक आ रहे हैं, पार्टियां अक्सर बहुत सरगर्म हो जाती हैं। आपकी पार्टी की बात की जाए तो कांग्रेस लगातार इस समय जो एक अभियान शुरू करने जा रही है राहुल गांधी की तरफ से। कल राजीव शुक्ला चंडीगढ़ पहुंचे थे, उन्होंने कहा कि हम सरकार की उन नीतियों के बारे में जानू करवाएंगे लोगों को जो पिछले 10 साल से लोगों के साथ अन्याय किया गया। उन्होंने एक अन्याय वर्ड का इस्तेमाल किया। तो अगर हम आपकी बात की जाए तो आप इसको पूरी इस यात्रा को किस तरीके से देखते हैं? क्या लगता है कि इसका जो इम्पैक्ट है, लोकसभा चुनाव हो चाहे विधानसभा चुनाव हो, किस तरीके का इम्पैक्ट पड़ने वाला है? देखिए मैडम, कहीं भी न्याय या अन्याय क्या है इसका लोग तय करते हैं, लोग मैंडेट देते हैं। यूरोपियन कंट्री जहाँ बहुत पहले डेमोक्रेसी आ गई, वहाँ एक ओपिनियन पोल होता है। हमारे यहाँ 2 बार मैंडेट मिला, आज तक किसी को इतना मैसिव मैंडेट नहीं मिला। 2014, 2019 में अगर पिछले 10 साल से कर रहा तो अभी तो सरकार को 9 ही साल हुए हैं। अब तक पीएम मोदी को सबसे ज़्यादा मैंडेट मिला है। मेरे ख्याल में कभी भी सिंगल पार्टी को इतना बहुमत नहीं मिला। जब भी फ्रांस और जर्मनी में भी कोलिशन पीरियड चला 30 साल भाई, उसके बाद 2 पार्टी सिस्टम आया। हमारे यहाँ एक ही पार्टी को सिंगल बहुमत मिला। इससे पहले तो एनडीए यूपीए की सरकारें बनी। तो आप ये समझें कि सबसे पॉपुलर लोगों को इन बातों का कोई मीनिंग नहीं है। कोई भी चीज़ हो आपको विद डॉक्यूमेंट्स विद एविडेंस कहनी चाहिए। आप पे उसका कोई सवाल ही नहीं बनता कि ऐसा हो रहा है। जब लोग क्यों वोट दे रहे हैं, जब भी अब राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, सब जगह, उनके उत्तर प्रदेश में 85 लोकसभा की सीटें 2 आई है, 83 बीजेपी को मिल गई। आप बताइए, लोग तय करेंगे ना डेमोक्रेसी में। तो फिर आप मुद्दे क्या रहने वाले हैं आपके? जैसे कांग्रेस ने तो कई मुद्दे बनाए थे। अगर हम आपकी सरकार की बात की जाए, भाजपा सरकार की, तो क्या क्या मुद्दे सर इस बार आप लेकर जाएंगे जनता के बीच में? देखिए, आपके पास सबसे अहम जो महकमे हैं जिसको कहा जाता है। जी देखिए, हमारे, मैं आप स्टेट की बात कर रहे हैं ना? जी जी स्टेट की सर, बात कर। देखिए, हमारे जो नीति आयोग सबसे बड़ा फाइनेंशियली इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसने ये कहा है कि देश में जो सबसे बड़ी स्टेटों में फास्ट ग्रोइंग स्टेट है, उसमें हरियाणा नंबर 2 पे आता है। ये तो नीति आयोग कह रहा है, जो रिकॉर्ड की बातें हैं। अभी मुझे प्रेसिडेंसी अवार्ड मिला है। हम पूरे देश में हम नंबर 2 आए हैं पावर मैनेजमेंट में। जेल मेरे पे दूसरा मंत्रालय है जिसपे पार्लियामेंट की कमेटी होती है, स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस, स्टैंडिंग कमेटी ऑन रेलवेज और एक स्टैंडिंग कमेटी ऑन लीगल राइट्स है, जिसमें हमारे सभी पार्टीज के मेंबर होते हैं। 12 मेंबर, एक डेलीगेशन आया था जिसने तिहाड़ जेल भी विजिट करी, उसने भौंडसी भी विजिट करी, उसने और भी तेलंगाना सब स्टेटों की करी। उसमें सब पार्टीज के मेंबर थे, कांग्रेस के भी थे, ममता बनर्जी के पार्टी के थे, डीएमके के भी मेंबर थे। सब ने आके जब सारा करा उनको, क्योंकि स्टेट का डिक्लेयर करे, हमारे सेशन जज थे, डीजीपी थे, हमारे जेल के दोनों सुप्रेंट वो थे, डीसी एचपी भी थे। सब देखने के बाद वो देखते हैं कि पैरोल समय से मिलती है कि नहीं, पेपर वो किए जाते हैं, वो देखते हैं खाना कैसा दिया जाता है, उनसे व्यवहार कैसा रहता है, उनसे मुलाकात कैसे होती है, ये सब चीज़ें एग्जामिन करते हैं वो। तो जब जाने लगे तो रजिस्टर सामने रख दिया। उन्होंने जो लिखा वो बता रहा हूँ। सुशील मोदी उसके चेयरमैन थे कमेटी के। उन्होंने, सब लोगों की राय होती है, उन्होंने उस पर लिखा है रजिस्टर पे कि बहुत बेहतर व्यवस्था, लगता है कि घर से भी बेहतर व्यवस्था। बहुत बहुत बधाई सुशील जी। अब आप बताइए, इससे बढ़िया और कॉम्प्लीमेंट क्या हो सकता है? हम पूरे देश में, हमारी 4 कंपनीज हैं, DHPPN, UHPPN, HPCL, HPPNL। चारों कंपनीज आज तक डिफॉल्ट नहीं हुई। हम कभी भी दिल्ली में कुछ, चाहे कोल इंडिया से किसी से मांगने जाए, हमारी अकाउंटेबिलिटी, क्रेडिबिलिटी ये है कि हमें जाते किसी स्टेट को नहीं, हम पूरे देश में, हम गुजरात से भी आगे 1 नंबर है। ये हमारी क्रेडिबिलिटी है। 24 घंटे बिजली दे रहे हैं। 84% गाँव में हम 24 घंटे बिजली दे रहे हैं, ये रिकॉर्ड है। सर, आपने बात की बिजली की, तो अब जैसे अभी हरियाणा सरकार ने फैसला भी आप लोगों ने लिया था कि हम ठंड के चलते दिन में हम ट्यूबवेल्स कैसे खपत बढ़ी है, तो कितनी बढ़ी है, कितना इम्पैक्ट पड़ा है, कितना कैसा रहा है? इससे पहले हमारा जो था, अब जब हमने रात को चलाई थी उस वक्त 7300 मेगावाट थी ये दिन। अब हमारी मिल के कोई 9 साढ़े 9 हज़ार, मतलब आप ये समझिए कि 1500 से 2000 मेगावाट बढ़ी है दिन में, क्योंकि लोगों को आराम मिल गया। पूरे 24 घंटे पूरे ट्यूबवेल खचाखच चल रहे हैं। तो एक बड़ा अच्छा डिसीजन लिया हमारे मुख्यमंत्री जी ने उसमें कि पहली बार ऐसा हुआ है कि लोगों को रात को एक राहत मिली। इतनी ठंड पड़ रही है,
पिछले 10 दिन से सूरज भी देखने को नहीं मिलता। तो रात को इतनी ठंड में एक चिल्ड पानी में, बर्फ़ की तरह पानी में, उसमें कौन जाए। तो ये एक बहुत बड़ा निर्णय जो किसानों के लिए किया गया है। सर, आपके पास जेल महकमा भी है, अभी आपने कहा जैसे हमें रिवॉर्ड भी मिला, तो पेट्रोल पंप्स कैदियों के लिए आपका जो एक था कैसा चल रहा है आने वाले समय में, और कितने आप इस तरीके से प्रोजेक्ट और लेके आने वाले, कितने और पेट्रोल पंप खुलेंगे, इससे कितना फायदा हुआ है कैदियों में, किस तरीके के बदलाव आए? नई जेलें जो बन रही है उसमें हमने एक फतेहाबाद अभी क्लियर करी है, एक दादरी करी है। भिवानी में हमारी एक्सचेंज हुई है, कोई 800 कैदी नए भरे हैं। मेवात में नई जेल है जो इनागोरेट कर दी, चल गई है। रोहतक हमारी नई जेल नियर कंप्लीशन है, जो सबसे हाई सिक्योरिटी जेल होगी, जिसमें कुछ 100 से ज़्यादा जैमर लगेंगे, 3 टायर सिक्योरिटी सिस्टम होगा, जितने हार्ड क्रिमिनल जो जेल में रखे जाएंगे। तो हमारा जो है जेलों में भी हमारा एक कुरुक्षेत्र जेल है जिसमें एक हमने पेट्रोल पंप लगाया है, और उस पेट्रोल पंप से हमें 1 करोड़ रुपया साल की इनकम हो रही है। ऐसी हमारी 11 जेलें हैं, उन पर हम पेट्रोल पंप लगाने जा रहे हैं। तो मतलब बहुत तेज़ी से सुधार हो रहा है। तो ये मुआवजा देने के मामले में पूरे देश में हम 1 नंबर पे, सबसे ज़्यादा मुआवजा हरियाणा सरकार दे रही है। आपका गुड़गांव, फरीदाबाद, मानेसर, पलवल, रेवाड़ी, ये सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल हब है हमारा। ये जहाँ हम पूरे देश के एक्सावेटर 60% हम बना रहे हैं, पूरे देश की क्रेन हम 51% बना रहे हैं, पूरे देश के मोटरसाइकिल हम 60% बना रहे हैं, पूरे देश की जो कारें बनती है वो हम 51% बना रहे हैं। मतलब आप ये समझिए कि पूरे देश की प्रोडक्शन में हरियाणा सबसे आगे है। तो ये बिना पावर के, बिना इस चीज़ के तो नहीं हो। आखिरी सवाल है आपसे, जैसे मैंने पहले भी कांग्रेस का जिक्र किया था, क्या लगता है इस बार लोकसभा चुनाव में किस तरीके से रहेगा? और क्योंकि सीट शेयरिंग की भी बात चल रही है, हालांकि वो दूसरी पार्टियों में चले, अगर आपकी पार्टी की बात की जाए तो किस तरीके से प्रचार रहेगा? और क्योंकि विधानसभा चुनाव भी, क्योंकि हरियाणा इस समय सबसे जो हैपनिंग स्टेज है इस बार। पिछले चुनाव में कांग्रेस 0 पे रही थी, मेरा अब भी मानना है कांग्रेस 0 पे रहेगी। बीजेपी दोनों 10 की 10 सीट जीत गए। उसके एक कारण हो गए, एक तो कश्मीर का बहुत बड़ा फैसला हुआ है, दूसरा राम मंदिर का बहुत बड़ा फैसला हुआ है, तीसरा हम पूरे वर्ल्ड में हम आज 5वीं इकॉनमी बन के आए हैं। मतलब ऐसे बड़े बड़े इश्यूज हैं, एक होता है उसमें मैंडेट बदल जाता है। राम मंदिर का आपने जिक्र किया, इसको लेके कांग्रेस कह रही कि कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में फायदा लेने के लिए इस तरीके से किया जा रहा है। कल राजीव शुक्ला पहुंचे, वो कहते हैं कि ये सिर्फ फायदा लेने के लिए इसका इतना जल्दी वो किया जा रहा है क्योंकि लोकसभा चुनाव में इसका फायदा हो कहीं ना कहीं, क्योंकि इसको एक बीजेपी के रूप में देखा जा रहा है कि उनका इवेंट है, इस तरीके से वो कह रहे हैं। बीजेपी बड़ी क्लियर हेडेड पार्टी है। कांग्रेस ये काम करती थी, कभी मुस्लिम्स को भेज दिया, कभी हिंदुओं को भेज दिया, कभी कमीशन बना दिया, करेंगे ये, इन मुद्दों पे वो लेती थी और लटकाए रखते थे। हमने एक फैसला दे दिया कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट में गए, फैसला गया, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि ये भगवान राम की जगह थी, उसमें मंदिर बन रहा है, बन गया, मंदिर बन रहा है, कोई ये नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो इम्प्लीमेंट कहते हम उस दिन नहीं जाएंगे, बाद में जाएंगे, क्योंकि हम किसी का भाषण सुनने नहीं, क्योंकि क्रेडिट है कहीं ना कहीं, हम तो किसी इवेंट के लिए, तो भगवान का इवेंट है उसमें इस तरीके से पहले कहते थे हम जाएंगे नहीं, फिर कहते हैं लोगों के इंडिविजुअल वो कर रहे हैं, जो लोग जिनका जाना चाहिए वो करें। अब वो भी अपने फैसले ले लेते हैं, फिर बदलते रहते हैं। तो ये थे हमारे साथ बात करने के लिए रंजीत सर। चंडीगढ़ से TV9 के लिए अमनप्रीत कौर।